जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए 6 सेमेस्टर एजुकेशन विषय के EDU 306 प्रश्न पत्र, जिसकी परीक्षा दिनांक 1 मई 2025 को संपन्न हुई है, के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रशासन का पिता कहा जाता है। तो लोक प्रशासन की यदि बात की जाए तो लोक प्रशासन के पिता वुड्रो विल्सन को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में वुड्रो विल्सन का नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए प्रशासन का पिता हेनरी फ्योल होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, शैक्षिक प्रशासन पोस्टकार्य की अवधारणा निम्न के द्वारा दी गई। यह अवधारणा लूथर गुलिक के द्वारा दी गई है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी एक संगठन की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। संचार का अभाव संगठन की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, औपचारिक संगठन की कौन सी एक विशेषता नहीं है। यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अस्थिर प्रकृति इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, औपचारिक संगठन का उदाहरण कौन नहीं है। तो औपचारिक संगठन का उदाहरण भीड़ नहीं होती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक संगठन में सम्मिलित है तो संगठन के अंतर्गत। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। उपरोक्त सभी सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शैक्षिक संगठन के प्रकारों में कौन एक शामिल नहीं है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राजनीतिक दल शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रशासन लक्ष्य निर्धारण करता है जबकि प्रबंधन इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाओं का निर्देशन एवं संचालन करता है। यह कथन किसका है। तो ये कथन पीटर ड्रकर महोदय का है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक शैक्षिक संगठन की प्रमुख विशेषता है। तो शैक्षिक संगठन की यह तीनों ही विशेषताएं प्रमुख हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के कल्याण की उन्नति होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यवेक्षण को मुख्य रूप से होना चाहिए। पर्यवेक्षण मुख्य रूप से निवारक और सुधारात्मक होना चाहिए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य सहायता करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, छात्रों को अधिक प्रभावशाली ढंग से सीखने में। क्वेश्चन नंबर 13, प्रभावी पर्यवेक्षण का संकेतक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, शिक्षकों को उनके शिक्षण कार्य में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 14, प्रशासन का अर्थ है। इसका अर्थ देखभाल करना होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रशासन के प्रकारों में कौन एक शामिल नहीं है। तो प्रशासन के प्रकार में निर्देशात्मक प्रशासन शामिल नहीं है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, पर्यवेक्षक शिक्षक को नियंत्रित करना नहीं बल्कि सहकारी रूप से काम करना है। यह कथन किसका है। तो यह कथन हे एवं फोर्स्थित का है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पोस्ट कार्य में सीओ का मतलब है। सीओ का मतलब यहाँ पर समन्वय या कोऑर्डिनेटिंग होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, नेतृत्व योग्यता है। इसका राइट आंसर आप देखेंगे तो प्रभावित करने की, प्रेरित करने की और संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने की तीनों ही है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन पर्यवेक्षण का प्रकार नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, औपीड़ित पर्यवेक्षण। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसा नेता जो अपने अनुयायियों में दूरदर्शिता, स्वामी भक्ति, आदर एवं प्रशंसा के उच्च स्तरों को उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, करिश्माई नेता। क्वेश्चन नंबर 21, दीर्घकाल में नेतृत्व की कौन सी शैली सर्वाधिक प्रभावी है। यहाँ पर प्रतिभागी शैली सर्वाधिक प्रभावी होगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस तत्व के आधार पर नेतृत्व अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। तो परिस्थितिजन्य जो कारक होते हैं उनके आधार पर यह अधिक प्रभावशाली बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक सुपरिभाषित प्रबंधन को किस बिंदु पर अधिक बल देना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, संतुलित विकास की दृष्टि से संगठनात्मक पक्ष पर। क्वेश्चन नंबर 24, पर्यवेक्षण का आधारभूत कार्य क्या होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, संस्था में रचनात्मक एवं सृजनशील वातावरण को विकसित करना।
क्वेश्चन नंबर 25, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य अनुशासन को बनाए रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निर्णय प्रक्रिया का क्षेत्र है। तो निर्णय प्रक्रिया का क्षेत्र यदि आप देखें तो प्रबंधन है, क्योंकि जो संगठन का शीर्ष स्तर होता है वो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है और डिसीजन उसके द्वारा ही लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर और हाँ, हालांकि क्षेत्र देखा जाए तो संगठन और प्रशासन भी एक तरह से उचित है, लेकिन यहाँ पर प्रबंधन ज़्यादा जो है कि उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 27, विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उत्तरदायित्व किसका होता है? तो यह प्रिंसिपल का होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रभावी शैक्षिक पर्यवेक्षण के मानवीय गुण हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 29, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण का प्रमुख तत्व है। यहाँ पर नियोजन, लचीलापन और वस्तुनिष्ठता तीनों ही सही हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, प्रशासनिक कौशलों में कौन एक शामिल नहीं है? तो प्रशासनिक कौशल के अंतर्गत शिक्षण कौशल शामिल नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, वैज्ञानिक प्रबंधन का लाभ है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन से आय में वृद्धि होती है और उत्पादन भी अधिक होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, परिस्थितिगत नेतृत्व शैली में बल दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कार्य एवं संबंधों दोनों के प्रति चिंता पर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शैक्षिक प्रशासन समाज का अध्ययन है। ये गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 34, शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षा में प्रबंधन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, एक सामाजिक प्रक्रिया, दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो नेतृत्व की आवश्यकता प्रतिनिधित्व करने में, समन्वय करने में, सभी में होती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, प्रभावी नेतृत्व के गुणों में नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, अशिष्टता नेतृत्व में शामिल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 38, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास के मुख्य सोपान हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, शैक्षिक प्रशासन के संबंध में क्या सही है? तो शैक्षिक प्रशासन के संबंध में उपरोक्त जितने भी कथन हैं वो सही हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, प्रशासन में नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, मैक्स वेबर नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पोस्ट कॉर्प में COR का पूर्ण रूप है। तो पोस्ट कॉर्प में COR का पूर्ण रूप कोऑर्डिनेटिंग और रिपोर्टिंग होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, शैक्षिक प्रशासन में प्रशासन शब्द किस भाषा से लिया गया है? यह लैटिन भाषा से लिया गया है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, वुड्रो विल्सन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की मुख्य विशेषता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी, समानता, स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता। क्वेश्चन नंबर 45, प्रशासन के कार्यों में शामिल है शिक्षा की व्यवस्था करना और संसाधन उपलब्ध कराना, दोनों ही। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, हेनरी फ्योल ने कुशल प्रशासक के कितने सिद्धांत दिए हैं? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 14 सिद्धांत दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 47, लूथर गुलिक ने प्रबंधन के कार्य को वर्गीकृत किया है। तो पोस्ट कॉर्प में किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, POSTCORP। क्वेश्चन नंबर 48, शैक्षिक प्रबंधन है। तो शैक्षिक प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है, इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, कला और विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन नंबर 49, एक संगठन में निर्णय लेने वाला निकाय है। तो संगठन में जो निर्णय लिया जाता है वह नेतृत्व के द्वारा लिया जाता है, जो कि नेतृत्व करता होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, प्रबंधन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, प्लानिंग करना। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।